वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है तारीख 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कई अन्य स्थानों पर घोड़ों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 13 दिसंबर को नेशनल हॉर्स डे मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज अभी तक बीते हैं उन्हें एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। तो ये हैं अभी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बीते हैं उन्हें आप लोग याद कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि रिवीजन की कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप डेली वीडियोस को ध्यान से देखते हो तो नॉलेज अपने आप माइंड में फिट हो जाती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काशी तमिल संगम का चौथा संस्करण 13 दिसंबर से किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगम का चौथा चरण 13 दिसंबर से वाराणसी में शुरू हुआ। इसमें तमिलनाडु के लोग काशी, अयोध्या और प्रयागराज की यात्रा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से देखते हैं। उत्तर प्रदेश ये मैप में है और इसकी कैपिटल है लखनऊ और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा के 80 सीट हैं, राज्यसभा के 31 सीट हैं और विधानसभा के 403 सीट हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल, बेतवा, केन, गंडक, रामगंगा और शारदा, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? दिव्यांग एथलीटों को पहचान और मंच प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हरियाणा जो है मैप में यहाँ पे है और हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी जी। और गवर्नर कौन है? प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी। ठीक है, और हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें और विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन की एक लैंड स्पेस एजेंसी है, उसने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, यह तकनीकी भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता, पुनः रीयूजेबल बनाने में मदद करेगी, जो यह तकनीकी है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और इसका करेंसी क्या है? युआन। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और साथ ही बता दें कि 2025 में यह सीओ समिट हुआ और जो कि 25वां शिखर सम्मेलन था, जो कि चाइना के तियानजिन शहर में कंप्लीट हुआ।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है और रोजगार की गारंटी 100 डेज से बढ़ाकर 125 डेज कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीश शाह, जो कि महिंद्रा ग्रुप के CEO हैं। ठीक है, तो इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और उन्होंने 2025-26 के लिए यह जिम्मेदारी ली है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कलकत्ता में किसकी 70 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी की। ठीक है, यह प्रतिमा कोलकाता के साउथ दमदम स्थित लेक टाउन में स्थापित की गई है। इसे श्रीलैंड स्पोर्टिंग क्लब द्वारा बनवाया गया है। लियोनेल मेसी ने इस प्रतिमा का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल ग्रह के वायुमंडल और वाष्पशील विकास मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलाश गल को हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। 10 वर्ष के बाद झारखंड के उधवा पक्षी अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रवासी पलाश गल, जिसका नाम ग्रेट ब्लैक हेडेड गल है, को फिर से देखा गया। ठीक, यह विश्व की सबसे बड़ी ब्लैक हेडेड गल है और वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी गल प्रजाति है। ठीक है, यह दक्षिणी रूस में मंगोलिया तक दलदलों और द्वीपों में प्रजनन करती है। यह सर्दियों में भूमध्य सागर, अरब प्रायद्वीप और भारत की ओर प्रवास करती है। यह आर्द्रभूमि, खारे पानी की झीलें, लैगून और धीमी गति से बहने वाली नदियों को अपना आवास के रूप में पसंद करती है। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा कम चिंतित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने शिक्षा का अधिकार, अतीत, वर्तमान और भविष्य शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। काफ़ी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं देता है, तो आप लोग दीजिए, उससे आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन बैठते जाएंगे। ठीक है, तो भारत की जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि कल का प्रश्न था जो मैंने आपको दिया था। संपन्न पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार मंत्रालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत का व्यावसायिक परिचालन किस स्थान से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नमो घाट, वाराणसी से। ठीक है, और CITES कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज COP20 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व असमानता लैब। पश्चिमी ट्रैगोपन किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला शील्ड टेल सांप किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। 2025 में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले घुड़सवार कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, आशीष लिया में है। ठीक, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारतीय नौसेना किस शहर में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 कमीशन करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। शिवराज पाटिल कौन थे जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे एक राजनेता। जनवरी 2026 से किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। भारतीय भाषा उत्सव 2025 में किस शहर में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस शहर में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहतरीन सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का एफिशिएंसी मेडल से सम्मानित किया गया। तो ये कौन थे? दिनेश खटक जी हैं। ठीक, 11 दिसंबर 2025 को भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वीं पुण्यतिथि मनाई गई। किस राज्य सरकार ने भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद पहल शुरू करने के लिए घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जल क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा CR पाटिल के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की काउंसलिंग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।